हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। कैप्रिकॉर्न साइन में जो जो जहां पर भी जो प्लेनेट का ट्रांजिट है, इसके बारे में हम फोकस्ड आज आपको बताना चाहेंगे। जो ये मकर राशि है, ये राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है और 10वीं राशि होने के नाते ये एक जुझारू और कर्मठ कार्मिक राशि इसे कहा जाता है। अब इस समय में जो ग्रह गोचर की स्थिति, जो प्लेनेट की पोजीशन है, वो सेकंड हाउस में राहु है। सेकंड हाउस में राहु का मतलब ये है कि यहाँ जो सेकंड हाउस होता है, ये हमारा परिवार और कुटुंब का स्थान, वाणी का स्थान होता है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी गलतफहमियां कहीं पर हो सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप बोलें, उसमें ये समझ लें कि मुझे किसी को हर्ट भी नहीं करना है और साथ-साथ में इसका जो प्रभाव होगा, उस प्रभाव से मुझे भी परेशानी हो सकती है। अब इसके साथ-साथ में जो सैटर्न है, ये आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस के सैटर्न अच्छे होते हैं और इनका प्रभाव भी अच्छा होता है। 3rd हाउस में जो स्ट्रेंथ जो सैटर्न की है, ये आपके पराक्रम को बढ़ा देती है। पराक्रम का मतलब ये है कि जो आपके कार्य क्षेत्र हैं, जो कार्य करने के आपके तरीके हैं, उनमें अच्छी सुधार हो जाती है जब सैटर्न आपके 3rd हाउस में होते हैं। इसके साथ साथ में साहस आपका अच्छा हो जाता है और जो आपके किथ एंड किन्स हैं, जो भाई बहन है, इनसे आपको अच्छा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है और जो कार्य हैं, वो क्योंकि आपका पराक्रम बढ़ा हुआ है, तो आपकी कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ में हम वीनस की स्थिति देखते हैं। ये ठीक आपकी इस समय ठीक आपके 5th हाउस में है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 5th हाउस में वीनस की जो स्थिति है, यहाँ पर रिश्तों में अच्छा प्यार प्रेम होता है और साथ साथ में यहाँ से आपको करियर में भी आपकी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब 26 जो जुलाई होगा, वीनस आपके 6th हाउस में यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ कार्यों में सतर्क भी रहना पड़ेगा। उसके बाद जो 26 है और उसके बाद 31 जो जुलाई तक थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहने की भी आवश्यकता होगी जुलाई के महीने में। अब इसके बाद जुपिटर की स्थिति देखते हैं। जुपिटर आपके 6th हाउस में, तो 6th हाउस में क्या होगा कि जो आपके पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके पुराने जो इन्वेस्टमेंट हैं, इनसे आपको लाभ होगा, लेकिन साथ साथ में आपको खर्चों पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा और बचत की जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बचत करने की जो आपकी जो क्रेडिट पोजीशन है, ये आपकी थोड़ी संभावना बनती है, ये आपकी बचत करने का थोड़ा-सा बढ़ेगा, बचत थोड़ी आपकी बढ़ेगी। अब चलते हैं सूर्य। सूर्य जो है 6th हाउस में बहुत अच्छे थे और 6th हाउस में यहाँ पर रोग को भी कम करते हैं और उसके साथ-साथ में आपकी जो प्रतियोगिता है, उनमें आपको सफल करते हैं। कई सारे कार्य यहाँ से आपके सफल होते दिख रहे हैं 16 तक। 16 के बाद थोड़ा-सा 16 से और 31 जो जुलाई है, इसमें यहाँ पर थोड़ी-सी यहाँ से चले जाएँगे सूर्य यहाँ पर, तो वैवाहिक जीवन में और जो साझेदारी है, जो पार्टनरशिप है, यहाँ पर थोड़ी-सी परेशानी उसमें आ सकती है, उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। यदि हम बुध की बात करते हैं, तो बुध जो मरकुरी है, ये भी आपके 7th हाउस में है और 7th हाउस में यहाँ पर ये जो बुध हैं, ये 18th जो जुलाई है 2025 से वो यहाँ पर बकरी रेट्रोगेट अवस्था में हो जाएंगी। इसमें क्या होगा कि जब भी कोई ग्रह रेट्रोगेट होता है और किस स्थान में है, किस प्लेस में है, उसकी प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि यहाँ पर आपका जन्म की कुंडली में भी रेट्रोगेट है, तब तो इसकी इसकी जो 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 बुध से संबंधित जो आपके लिए जो प्रभाव होंगे, जो आपके लिए जो रिजल्ट्स होंगे, वो कुछ हद तक अच्छे हो सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर आपका बुध बकरी नहीं है, रेट्रोगेट नहीं है, तो यहाँ पर भी रिश्तों में थोड़ा गलतफहमी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि स्पाउस का स्थान भी है, यहाँ पर पार्टनरशिप भी है और यहाँ से सीधे आपके 1st हाउस पर भी यहाँ से मरकरी मरकरी देख रहा है और सीधे आपके लग्न पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादा करके जो इसका इम्पैक्ट होता है, वो हमारी कम्युनिकेशन पावर, जो हमारा बोलने का ढंग है, जो हम किसी से कोई कोई बात कर रहे हैं,
उस पे प्रभाव पड़ता है। जबकि जब ये बकरी होती हैं, तो बकरी अवस्था में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो बुध से संबंधित, जो मरकुरी से संबंधित जितने भी कारक तत्व हैं, जो हमारी स्किल है, जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो हमारे आर्ट है, इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस फील्ड में हम इनके द्वारा जो है वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा इंटेलेक्ट है, ये सारी चीज़ों पर फ़ोकस्ड करके, मेडिटेशन करके, दूसरे कार्य करके हमें उसको ज़्यादा अच्छा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब आइए कि जो मार्स हैं, ये आपके 8th हाउस में, 8th हाउस में मार्स की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर मंगल दोष भी होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ भी होता है और 12वें स्थान में भी होता है। तो ये मार्स की स्थिति 8th हाउस हमारी लॉन्गेविटी, आयु का स्थान है, इसलिए यहाँ पर रोग भी थोड़ा बढ़ जाते हैं, कई सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं और विशेष करके जो ड्राइविंग्स है, वो दूरस्थ क्षेत्रों के लिए आप यदि ट्रेन में जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर आप वहाँ पर दूसरे को वहाँ पर ले जाएँ, ड्राइवर रखें तो ज़्यादा अच्छा इसमें रहता है। क्योंकि मार्स यदि आपके 8th हाउस में है, तो दूर की जो ट्रैवल्स हैं, उनको थोड़ा कम करना चाहिए। इसके साथ-साथ में मैं ये कहूँगा कि थोड़ा खर्चों पर भी जो आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो उन पे भी थोड़ा नियंत्रण रखें और इसके साथ-साथ में भीड़-भाड़ वाली जगह में भी आप थोड़ा-सा अवॉइड करें। 28 जुलाई तक, उसके बाद केतु जहाँ पर भी होते हैं थोड़ा बेचैनी सी दे देते हैं और ये 8th हाउस है, तो यहाँ पर बेचैनी सी थोड़ी हो जाती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। जब भी आप बाहर जाएँ या जब भी आप जा रहे हैं, तो उसमें आप अपने ईश्वर का नाम ज़रूर लें, अपने इष्ट का नाम ज़रूर लें। कोई भी जो भी धर्म हो, उस धर्म से संबंधित आप अपने इष्ट का नाम ज़रूर लें, क्योंकि हर धर्म में जो है ईश्वर को, जो गॉड है, जो ऑलमाइटी है, उसको सभी धर्म वाले जानते हैं और एक ही है वो चराचर विश्व में और वही हमको भी चला रहा है और हम भी चल रहे हैं। सब उसी के ऊपर उसी का आशीर्वाद है। तो ये था और इसके साथ-साथ में यदि हम मकर राशि वालों को कहें कि भई आपने क्या करना है इस महीने में जो जुलाई का महीना है, तो इनके लिए सबसे अच्छा है कि दान करना, कुछ न कुछ दान करना। कब करना? शनिवार को करना, क्योंकि आपके राशि के जो लॉर्ड हैं, वो शनि ही है, तो शनिवार को आप दान कर सकते हैं और हर शनिवार को आप शनि मंदिर में जा सकते हैं और वो कुछ जो शनि से संबंधित जो चीज़ें हैं, काली चीज़ें हैं, उनका आप दान भी कर सकते हैं। ये बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में छाता दान करने का, ये एक छाया दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये है ये था मकर राशि के बारे में। मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। आप ज़रूर मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आपका आभार, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।